उस रात जंगल में जो हुआ उसे याद करके आज भी जानवर कांप उठते हैं। एक छोटी सी बकरी ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े जानवर भी नहीं कर पाए थे। घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के पास हरे भरे मैदान में कई जानवर चढ़ते थे। उन्हीं में एक सफेद मासूम सी बकरी रहती थी। उसका नाम था चंदा। चंदा बहुत ही सीधी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, समझदारी की चमक। चंदा के दो छोटे छोटे बच्चे थे, वही उसकी दुनिया थे। वो दिन भर घास चरती और शाम होते ही बच्चों को अपनी गोद में सुला लेती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जंगल में डर का साया था। जंगल में एक खूंखार भेड़िया आ गया था। वो भेड़िया बहुत चालाक और निर्दयी था। वो रात होते ही किसी न किसी जानवर को उठा ले जाता। पूरा मैदान खौफ में था। हर कोई डरा हुआ था कि अगली बारी किसकी होगी। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, चंदा अपने बच्चों के साथ घर लौट रही थी। तभी उसे झाड़ियों के पीछे दो चमकती आंखें दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। भेड़िया भेड़िया धीरे धीरे बाहर आया। उसकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी। आज तो दावत मिल गई, उसने दांत दिखाते हुए कहा। चंदा के बच्चे डर के मारे कांपने लगे। भागना नामुमकिन था। सामने भेड़िया, पीछे घना जंगल। यहीं से शुरू हुआ असली खेल। चंदा ने डर दिखाने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा, भेड़िया भाई, मुझे पता है तुम हमें खा जाओगे, लेकिन क्या तुम सच में इतनी छोटी बकरी खाकर खुश हो जाओगे? भेड़िया चौंका। मतलब? चंदा बोली, अगर तुम मुझे अभी खाओगे तो तुम्हें बस हड्डियां मिलेंगी, लेकिन अगर तुम 3 दिन बाद आओ तो मैं खुद को इतना मोटा कर लूंगी कि तुम्हें दावत मिल जाएगी। भेड़िया लालच में आ गया। उसने सोचा 3 दिन इंतजार कर लेता हूं, फिर आराम से मोटी बकरी खाऊंगा। ठीक है, उसने गुर्राते हुए कहा, 3 दिन बाद मैं वापस आऊंगा। अगर तुम भागी तो तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। भेड़िया चला गया। जैसे ही वो गया, बच्चों ने रोते हुए पूछा, माँ अब क्या होगा? चंदा की आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा हिम्मत। उसने पूरे मैदान के जानवरों को इकट्ठा किया। अगर आज मैं गई तो कल तुम में से कोई जाएगा। हमें मिलकर कुछ करना होगा। सभी जानवर डरते थे, लेकिन पहली बार किसी ने आवाज उठाई थी। चंदा ने एक योजना बनाई। मैदान के पास एक पुराना गहरा कुआं था, ऊपर से घास फूस से ढका हुआ। अगर कोई ध्यान न दे तो सीधे उसमें गिर जाए। 3 दिन तक चंदा ने नाटक किया कि वो खूब खा रही है। भेड़िया दूर से देखता और खुश होता। तीसरे दिन रात आई। आसमान में काले बादल थे, हवा तेज चल रही थी। भेड़िया मुस्कुराता हुआ आया। तो चंदा तैयार हो? उसने गुर्राते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक खास जगह चुनी है, जहां तुम आराम से दावत कर सको। भेड़िया उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अंधेरे में उसे कुछ साफ नहीं दिख रहा था। चंदा उसे धीरे धीरे उसी पुराने कुएं की ओर ले गई। बस यहीं, उसने कहा, और एकदम किनारे से हट गई। लालच में अंधा भेड़िया आगे बढ़ा और अचानक धड़ाम, वो सीधे गहरे कुएं में गिर पड़ा। उसकी डरावनी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। सभी जानवर छिपकर ये दृश्य देख रहे थे। पहली बार डर की जगह खुशी थी। भेड़िया बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। चंदा ने बच्चों को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, जीत के। उस दिन से जंगल में शांति लौट आई। सबने समझ लिया, ताकत से नहीं, अक्ल से जीत होती है। और चंदा सिर्फ एक बकरी नहीं रही, वो पूरे जंगल की हीरो बन गई। लेकिन सोचिए, अगर उस दिन चंदा डरकर भाग जाती, अगर उसने हिम्मत ना दिखाई होती। कभी कभी जिंदगी में भेड़िया बाहर नहीं, हमारे डर के अंदर होता है, और उसे हराने के लिए ताकत नहीं, हिम्मत और समझदारी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि मुश्किल समय में दिमाग और हिम्मत ही असली ताकत है, तो इस कहानी को लाइक जरूर करें। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली, सस्पेंस और सीख से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।